अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ से अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 जो है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने ये कहा हुआ है कि v जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, एंड v की कीमत ये है और r की कीमत ये है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग k फाइंड करते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल सेम इसी तरह ये चीज़ उसने दी हुई थी, v वैसे रह गया, इस निशान को ख़त्म करके बराबर आता है और साथ में k आता है, और r3 वैसे ही आ गया है। इसको फ़र्ज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि आपको पता है हम लोग पहली इक्वेशन को हमेशा इक्वेशन नंबर 1 फ़र्ज़ करते हैं। अब हर सवाल में सबसे पहले k फाइंड करना होता है, ये लें जी। अब k और जो भी चीज़ फाइंड करनी है वो इक्वेशन नंबर 1 से ही फाइंड करनी होती है। k इधर ही रहा, ये r की पावर 3 थी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके ये r3 डिवाइड हो चुका है। देखिए जी, डिवाइड हो गया यहाँ पे। अब k वैसे ही रहा, और v की कीमत जो है ना 5, यानी ये ऊपर वाली। अच्छा, जो आपने याद रखना है यहाँ पे जो एक बार कीमत पुट कर दी वो दोबारा नहीं पुट करनी है। v की कीमत एक बार पुट कर दी, 5 दोबारा पुट नहीं करनी। r की 3 थी, एक बार पुट कर दी, दोबारा पुट नहीं करनी। देखें, v की कीमत 5 थी, r की कीमत 3 थी, पुट कर दी, और ऊपर भी 3 था, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब k लिखा, 5 वैसे ही आ गया, 3 का क्यूब लिखा तो 27। ये हमारे पास k की कीमत आ गई है। अच्छा जी, अब उसने ये कहा हुआ है दोबारा कि जनाब r को फाइंड करें जबकि v की कीमत 625 है। अब यानी वो ऊपर वाला डाटा ख़त्म हो गया। अब उसने फिर कहा हुआ है कि r फाइंड करें जबकि v की कीमत ये है। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। अब हम लोगों ने क्योंकि फाइंड जो करना है उसको एक साइड पे रखते हैं, आर की यानी आर फाइंड करना था, आर इधर ही रहा, के इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके जो है ना डिवाइड हो जाएगा। ये देखे जी। अब R3 वैसे ही रहा। V की कीमत आपको पता है जी 625 उसने दी हुई थी, वो लिखी। K की कीमत 5/27 अभी हम लोगों ने फाइंड की थी। अब 1 2 3, तो मैथ का असूल है, जब 3 रकमें आपस में डिवाइड हो जाए तो हम क्या करते हैं, तीसरी रकम को उठाते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 27 को मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर 625 के साथ। ये देखें, अब मैंने क्या किया, 27 को मल्टीप्लाई करवा दिया 625 के साथ, और नीचे सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, 5 रह गया। ये लें जी। अब ये कटिंग करवा दी है, 625 है, नीचे 5 से 5, ठीक है, 5 1 5, तो एक इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 हो गया, तो 5 2 10, यहाँ से 2 बचे तो 5। कैलकुलेटर पे भी आप 625 लिखें, नीचे 5 लिखें, 125 आ जाएगा, और साथ में 27 रह गया। अब 125 बचा और साथ में 27 बचा, और आर की 3 एज इट इज़ हम लोगों के पास यहाँ पे आ गया। अब 125 की जगह पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी इस तरह जब हम लोग इसके फैक्टर बनाते हैं ना, ये देखें 125 इस तरह से ये चीज़, तो उसमें 5 5 25, 25 को 5 से तो 125। इसी तरह 27 है, 27 को भी हम लोग इसी तरह कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 27 आ जाएगा, और इधर R3 वैसे ही रहा। अब ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी इसको। अब इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, 5 को भी मल्टीप्लाई 3 भी, और इन पे इकट्ठा 3 लगा दिया। अलग अलग 3 था ना, तो मैंने इकट्ठा कर दिया। ये ले जी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और ऊपर पावर 3 आ गई, और यहाँ आर की पावर 3 वैसे लिखा हुआ है। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेंगे, ठीक है, ताकि वो 3 जो है यहाँ से ख़त्म हो जाए। ये देखें, 15 था, उसके ऊपर 3 था, इधर भी क्यूब लिया 1/3, आर की पावर 3 थी, और इधर भी क्यूब लिया 1/3, 3 3 से ख़त्म, ये भी ख़त्म। आर बचा यहाँ पे खाली, और 15 बचा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो भी बहुत आसान है। उसने ये कहा हुआ है कि W जो है ना वो बदलता है डायरेक्टली U3 के। डायरेक्टली को उर्दू मीडियम में तगैर रास्त बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तगैर रास्त लिखा होगा उर्दू वालों का। तो W जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U3 के। अब ये देखें, मैंने लिख दिया कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U3 के। फिर उसने ये कहा हुआ है, सबसे पहले तो आपको पता है K फाइंड करते हैं। अब फिर इसी तरह W वैसे ही रहा, इसको ख़त्म करके बराबर लगाया और साथ में K लगा दिया, और U3 वैसे ही रह गया। इसको फ़र्ज़ कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब K फाइंड करना है, K इधर ही रहा, और U3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, U3 इधर आके जो है ना डिवाइड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब K वैसे ही रहा, W की कीमत पुट कर देंगे जो कि उसने यहाँ पे देखें दी हुई है। W की कीमत हमारे पास यहाँ पे क्या थी जी, 81, और U की कीमत भी उसने दी हुई है, वो क्या थी, 3। ये देखें जी, 81 W की कीमत, U की कीमत 3 थी, और ऊपर भी 3 था। 81 वैसे आ जाएगा, 3 का यहाँ पे क्यूब ले लेंगे। ये लें जी,
तो ये चीज़ हम लोगों के पास आ जाएगी। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81 आ जाएगा। एक ए का आंसर आ गया। लेकिन आगे दोबारा फिर वो आपसे कह रहा है कि अब फिर W फाइंड करें जबकि U की कीमत ये है, यानी अब ये ख़त्म हो गया डाटा। अब आपने ये वाला जो डाटा है ना, ये वाला पुट नहीं करना, ठीक है। अब आपने ये दूसरा डाटा जो है ना, ये वाला पुट करना है, ठीक है। तो मतलब आपने एक बार ये वाला डाटा पुट कर दिया, यानी कि ये वाला ये ख़त्म हो गया। अब नई रिक्वायरमेंट है कि W को फाइंड करें जबकि U की ये कीमत है। ये देखिए जी, ठीक है। दोबारा फिर इक्वेशन नंबर 1 उसी तरह ही हम लोगों ने जैसा कि सीखा, W फाइंड करना है जबकि U की कीमत उसने 5 दी हुई है, ऊपर वाले नहीं पुट करनी। W वैसे ही रह गया, K की कीमत ऊपर फाइंड की है 3, U की कीमत ये दूसरे वाली जो एक बार पुट कर दी वो पुट नहीं करनी, ठीक है जी। 5 लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर क्यूब आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 लिखा हम लोगों ने, 5 का क्यूब लिया तो 125 आ गया। सो 125 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो हम लोगों के पास यहाँ पे 375 आप आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों की वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।